बिजली के झटके के बाद महिला ने पुरुष को सफलतापूर्वक लेकिन पुरुष की एक बुरी आदत थी, वह नाक खुजलाना पसंद करता था। महिला ने उसे चेतावनी दी कि अब ऐसा न करे। फिर अगले चरण की तैयारी शुरू की। उसने बैग से आई ड्रॉप निकाला, पुरुष की धुंधली आंखों को साफ किया, फिर उसे मेकअप किया और फिर हेयर ड्रायर से उसके बालों को स्टाइल किया। अंत में महिला ने पुरुष की त्वचा का रंग ठीक किया। उसकी देखभाल के बाद पुरुष बहुत सुंदर दिखने लगा। फिर महिला ने शाम की पोशाक निकाली। महिला पुरुष को एक हाई एंड रेस्तरां में ले गई। रेस्तरां की सुंदरियां सुंदर पुरुष से आकर्षित हुईं, लेकिन पुरुष को भूख लग गई, जिससे महिला बहुत नाराज हुई। इसलिए वह पुरुष को लेकर तुरंत वहां से चली गई। इस समय रेस्तरां के मंच पर सदी के सबसे महान वैज्ञानिक पुरस्कार का चयन हो रहा था। वैज्ञानिक ने दवा की एक ट्यूब ली और सिर पर लगाई। गंजे सफेद बाल तुरंत घने हो गए। नंबर 2, वैज्ञानिक ने एक गोली खाई और मोटी लड़की से पतली सुंदरी में बदल गई। नंबर 3, सुंदर वैज्ञानिक ने प्रेम औषधि दिखाई। उसने रेस्तरां के लड़के को एक बूंद दी। लड़का तुरंत उससे प्यार में पड़ गया। उसके आविष्कार ने पूरे हॉल में तालियां। नंबर 4 वैज्ञानिक थी जो मंच पर आने वाली थी। उसने देखा पुरुष फिर से नाक खुजला रहा है, तुरंत उसे रोका, फिर मंच पर चली गई और तभी नंबर 3 सुंदरी चुपके से आ गई। महिला ने मंच पर अपने शोध परिणाम बताए। वह मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकती थी। जब वह पुरुष को मंच पर गवाही के लिए बुलाने वाली थी तो अचानक वह नंबर 3 सुंदरी के साथ गले मिल गया। इस दृश्य ने मंच पर महिला को गुस्सा दिला दिया। उसने पास की रेड वाइन उठाई और पुरुष पर डाल दी और पुरुष का असली रूप सबके सामने आ गया। सुंदरी डर गई और तुरंत भाग गई। अंत में महिला ने इस आविष्कार से सफलतापूर्वक वैज्ञानिक पुरस्कार जीत लिया। आदमी ने सोने का नाटक किया, पर हैरान रह गया जब पत्नी बूढ़ी हो गई। उसका जवान चेहरा जादू की किताब में कैद हो गया था। आदमी डर गया कि पत्नी जान जाएगी, इसलिए गहरी नींद जब औरत ने जादू की किताब छिपाई, आंखों पर पट्टी बांधी और सो गई, तब उसने फिर आंखें खोलने की हिम्मत की। उसने सामने औरत का बूढ़ा रूप देखा, बेचैन हो गई और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। पत्नी ने आवाज सुनी, प्यार से उसे सांत्वना देने आई, पर आदमी ने बेपरवाह होने का नाटक किया और अंगूठा दिखाया। जब पत्नी फिर सो गई, आदमी चुपके से फिर उठ गया। वह ड्रेसिंग रूम में गई, कुछ सुराग खोजने की कोशिश कर रही थी। उसने मेकअप खोला और एक तेज गंध आई। जब आदमी इधर उधर देख रहा था, उसे अचानक अलमारी में कुछ गड़बड़ मिली। आदमी तेजी से अलमारी के पास गया। उसे चुड़ैल की झाड़ू मिली, जिससे वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। आदमी ने सोती पत्नी को अलमारी के पास धकेला। उससे झाड़ू के बारे में पूछा। पत्नी मुस्कुराई और बोली, यह सिर्फ सफाई के लिए है। आदमी को लगा उसकी बुद्धि का अपमान हुआ। गुस्से में बेडरूम लौट गया। पत्नी ने आदमी के जाने का इंतजार किया, फिर झाड़ू पर बैठकर खिड़की से उड़ गई। लेकिन यह सब आदमी ने ताले के छेद से देख लिया। अगली सुबह आदमी ने चुपके से पहले से तैयार पवित्र जल निकाला और चुपके से चाय के कप में डाल दिया। पत्नी ने बिना शक चाय पी ली और तुरंत बेहोश हो गई। उसका शरीर बदलने लगा, आंखों में बिजली चमकी। आदमी डर गया, जल्दी से नमक का थैला निकाला और सोफे के चारों ओर छिड़क दिया। नमक की बाधा ने पत्नी को रोक दिया। आदमी ने पवित्र जल निकाला और उस पर छिड़क दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर से बूढ़ी हो गई। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने पहले मिली जादू की किताब निकाली और जमीन पर जोर से फेंक दी। काले धुएं के बाद आदमी का घर खंडहर बन गया और वह खुद भी बूढ़ा हो गया। दरअसल यह सब पत्नी के जादू से चल रहा था। अब कुछ नहीं बचा। जब आदमी दुखी होकर जा रहा था, पत्नी ने आह भरी और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सच्चा प्यार उन्हें कभी अलग नहीं करता। आदमी ने औरत को बुलबुला उड़ाया और औरत को तुरंत उससे अच्छा लगने लगा। फिर आदमी औरत को घर ले गया। आदमी का घर बहुत पुराना था, पर औरत की नजर में ये एक शानदार महल जैसा लग रहा था। दोनों ने साथ टीवी देखा। जल्द ही औरत सो गई। इससे आदमी थोड़ा परेशान हो गया। तभी औरत ने अनजाने में एक गैस छोड़ी, पर यह बुलबुले में फंस गई और बाहर नहीं निकल सकी। आदमी को घिन आई और जल्दी से कमरे में छिप गया। जल्द ही रात बीत गई। अगली सुबह आदमी जम्हाई लेते हुए बाहर आया। उसने अभी औरत को जगाया था, पर पाया कि वह अब कल जैसी नहीं रही।